नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं हिम्स डेरा बस्सी। हम आपको काढ़ा बनाना सिखाएंगे कि डायबिटीज़, लीवर और किडनी में हम कौन सा काढ़ा बना सकते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है नेचुरोपैथ गौरव जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है। नमस्कार जी। आप हमें डायबिटीज़ का काढ़ा बना के बताइए कि कौन सी औषधियाँ हैं इसमें। जी जी ज़रूर। सबसे पहले कोई भी काढ़ा अगर हम बनाने जा रहे हैं तो उसके हमें इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं और उसको बनाना कैसे है। ये डायबिटीज़ के काढ़ा के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं दालचीनी, चिरैता, मेथी, गुड़मार और विजयसार। इन सभी चीज़ों को हमें काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले लगभग 200 से 250 ml पानी लेना है एक लोगों को काढ़ा बनाने के लिए। पानी हमने डाल दिया है। अब ये पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। ये पानी हमारा गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसके फ्लेम को कम कर लेंगे और जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं काढ़े के उन सबको हम लगभग 1/4 टीस्पून सभी चीज़ों को पानी में डालेंगे। ये पाउडर फॉर्म में हम ले सकते हैं 1/4 टीस्पून। ये हमने दालचीनी डाल दिया, ये चिरैता डाल दिया, ये मेथी डाल दी, ये गुड़मार के पत्ते हैं और ये विजयसार की लकड़ी का पाउडर है। इन सभी चीज़ों को हमने डाल दिया इसमें। अब थोड़ा सा इसको मिला के इसको कम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। लगभग 15 से 15 मिनट लगेंगे पकने के लिए इसको। हम डायबिटीज़ के काढ़े की बात कर रहे थे। हमारा काढ़ा उबल चुका है अब, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए? जी देखिए, ये पहले तो जो हमने 200 से 250 ml पानी इसमें डाला था वो लगभग 15 मिनट उबलने के बाद ये लगभग 50 से 70 ml हमारा औषधि बच गया है। हम गैस को बंद करके इस काढ़े को निकाल लेते हैं। ये हमारा काढ़ा पीने के लिए अब तैयार हो गया है। जिस प्रकार से हमारी शुगर मॉनिटरिंग रहेंगी उसके हिसाब से हम काढ़े को पी सकते हैं। जैसे दिन में एक बार तो ले ही सकते हैं, पर अगर आपका दोनों टाइम में शुगर ज़्यादा रहता है तो हम 2 बार भी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर पड़े तो 3 बार भी ले सकते हैं हम इसको। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि उनके शुगर लेवल जैसे 300 है जी जी। और वो इसको ले लेंगे, दो से तीन बार ले लेंगे। जी तो जी क्या जी। उसके नुकसान भी होंगे? ज़्यादा लेने के नहीं, नुकसान है? ज़्यादा लेने के नुकसान नहीं है, पर अपनी शुगर को मॉनिटर करके लेना है। अगर आपका शुगर लो जाता है तो उस केस में नहीं लेना है। आपको अपनी मॉनिटरिंग देखती रहनी है। जैसे ही शुगर हमारा ज़्यादा रहेगा, जिस लेवल का रहता है हमारा शुगर, उस स्थिति में हमको ले लेना है। और क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी काढ़ा लेते हैं? जैसे काढ़ा जब भी कोई भी आप पी रहे हैं तो काढ़ा पीने से आधे घंटे पहले आप कुछ ना खाएं, और काढ़ा पीने के आधे घंटे से पौने घंटे तक आप कुछ ना खाएं। खाली पेट रहेगा तो वो काढ़ा फ़ायदा करेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ये चीज़ देखी है, जैसे आपने कुल्हड़ के इसमें लिया है, जी गिलास जी में। जी जी। तो इसका क्या फ़ायदेमंद है? देखिए, हमारा कोई भी, अब पहले से भी देखे तो जो भी हमारे घर में खाने बनते थे या फिर जो भी चीज़ें बनती थी, सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होता है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर मिट्टी के बर्तन में बना के खाते हैं तो उसके जितने गुण रहते हैं वो पूरे के पूरे हमके मिलते हैं। एक भी गुण हमारा कम नहीं होता है। और हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बाद लीवर के ऊपर। तो लीवर के लिए कौन सा काढ़ा फ़ायदेमंद होता है और उसकी औषधियाँ क्या क्या हैं? इसी प्रकार से हम लीवर का काढ़ा भी बना सकते हैं। लीवर के लिए हमारे जैसे जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं, पर पेशेंट के हिसाब से हम कुछ जड़ी बूटियाँ इस प्रकार से ले सकते हैं। जैसे भूमि आंवला हो गया, सरपुंखा हो गया, चिरैता हो गया, गिलोय हो गया, इसके बाद त्रिफला चूर्ण हो गया, मकोय हो गया। इन चीज़ों का काढ़ा हम इसी प्रकार से, इसी विधि से बना के दे सकते हैं उनको दिन में 1 से 2 बार। और ज़्यादा लेने से कोई नुकसानदायक उसका? नहीं, कोई भी चीज़ देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी भी चीज़ की अति होती है तो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। एक मेडिसिन के रूप में सुबह शाम ले सकते हैं हम इसको। और किडनी के रोगियों के लिए कौन सा काढ़ा फ़ायदेमंद होगा? किडनी के लिए भी इसी प्रकार से हम इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। उनमें किडनी पेशेंट में क्या काम आता है, जैसे कि पुनर्नवा हो गया, कासनी बीज हो गई, गोखरू हो गया, इसके बाद इलायची हो गया, वरुण छाल हो गया, कुश हो गया, कास हो गया। इन चीज़ों का काढ़ा हम बना के उनको दे सकते हैं। और उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? सेम बनाने का प्रोसेस यही है हमारा। मात्रा, अगर उनको यूरिन प्रॉपर आ रहा है तो 2 बार ले सकते हैं, लेकिन अगर इनटेक उनका कम है, यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो 1 ही बार लेना चाहिए। और अगर जैसे क्रिएटिनिन वगैरह लेवल्स का भी मेंटेन होना जरूरी होता है उसमें? हाँ, इसमें अगर क्रिएटिनिन उनका हाई है तो भी इस काढ़े को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनके साथ में जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह चल रही हैं उसके साथ में इस काढ़े को पी सकते हैं। अब हम कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर थोड़ा टर्म समझ के ना बंदे थोड़ा टेंशन में पड़ जाते हैं। तो क्या क्या कैंसर के लिए भी कोई काढ़ा होगा? हाँ देखिए, कैंसर के लिए हम कुछ हर्बल वाटर बना सकते हैं। क्योंकि जितना हम कैंसर के पेशेंटों में लाइव खाना खाते हैं, लाइव एंजाइम्स वाले खाना खाते हैं, कच्चे फूड खाते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो डाइट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पर
कुछ हर्बल वाटर है, जैसे कुछ औषधियाँ इसमें कचनार हो गया, भूमि आंवला हो गया, इसके बाद कुटकी हो गई, रोहितक छाल हो गया, आजमोदा चूर्ण हो गया, पुनर्नवा हो गया, बेल छाल हो गया, पीपल छाल हो गया। इस प्रकार से 10 से 12 औषधियाँ हैं। इन सभी चीज़ों को हमको एक एक चम्मच लेना है और उन सभी चीज़ों को हमको रात को 1 लीटर गर्म पानी में भिगा के उसको रख देना है और उसको हम चाँद की रोशनी में रखें तो बहुत अच्छी बात है। किसी कपड़े से, महीन कपड़े से बांध के चाँद की रोशनी में रखें। उसके बाद सुबह उसको छान के रख लें और पूरे दिन थोड़े थोड़ा उसको पीते रहें, शाम तक ख़त्म करें तो ये कैंसर पेशेंट में पानी की कितनी मात्रा होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर पानी लेना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।